हार के बाद से ही संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। चुनाव के दौरान संजय राउत को लग रहा था कि अब वो सत्ता में आने वाले हैं और उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि विचारधारा से समझौता करने वाले लोगों के साथ यही होता है। लेकिन अब हार से तिलमिलाए संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की भी पोल खुलवा दी है। संजय राउत कोशिश तो कर रहे थे बीजेपी को घेरने की, लेकिन संजय राउत के चक्कर में उद्धव ठाकरे ही बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, आजकल के नेता अपना किया भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो अपने समय में क्या कुछ किया करते थे। दोस्तों, इंसान को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उनका इतिहास कैसा रहा है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं है जब उद्धव ठाकरे इसीलिए दिल्ली पहुंच गए थे कि उनको सीएम फेस घोषित किया जाए। दोस्तों, समझने की बात यह है कि जब उद्धव ठाकरे सरकार चलाते थे तो सारा कंट्रोल 10 जनपद से ही था। संजय राउत खुद कहा करते थे कि हमें महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर एतबार नहीं है, उनका दिल्ली दरबार जो कहेगा वही होगा। दोस्तों, अब वही संजय राउत और उद्धव आरोप लगा रहे हैं कि महायुति दिल्ली से कंट्रोल होगी। राजनीति में हमेशा से ही जनता ऐसे दोहरे चरित्र को नकार देती है, जैसे इस बार महाविकास को नकारा। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने संजय राउत को लताड़ा भी और पूरी तरह से एक्सपोज भी करके रख दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कवायद जारी है। वहीं महाराष्ट्र के नतीजों पर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अरुण गोविल ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे संजय राउत सत्ता में थे तो क्या ये सच था कि उस समय सब कुछ दिल्ली से हो रहा था। आज अगर वे जीते नहीं तो ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। अपनी बात रखनी चाहिए, इंसान को अपनी गरिमा रखनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि हमेशा अपने गिरेबान में झांकते रहना चाहिए कि जब हम पावर में थे तब हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ था। सत्ता से हटते ही हर कोई दूसरे को दोष देने लगता है, ये ठीक नहीं है। संभल जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक आयोग बनाया है। लीगल कार्रवाई जो होनी होगी वो होगी, तभी पता चल पाएगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। पीएम मोदी और अमित शाह उनका हाईकमान है। उनको महाराष्ट्र के लिए जो बात चाहिए उसके लिए उनको दिल्ली की मंजूरी लगेगी। सीएम डिप्टी सीएम बन रहे हैं और डिप्टी सीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर संजय राउत ने कहा कि वो अजित पवार हमेशा डिप्टी सीएम थे और वो डिप्टी सीएम ही बने रहेंगे। उनके चेहरे की चमक जो लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गई थी अब लौट आई है। ये ईवीएम का कमाल है। ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए जिसमें एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह और बीच में ईवीएम होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।